नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर, और साथ ही साथ में तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। और कमल नंदलाल ये कहता है कि शेयर तो ज़रूर बनता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की ज्योत जगा सकता है, किसी के जीवन को निराशा से मुक्त कर सकता है, इसलिए शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब बात करते हैं आज के विषय पर। मित्रों, आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं, आज का हमारा जो विषय है वह है फेंग शुई के ये 5 उपाय। ये वास्तु चमत्कार है, वास्तु चमत्कार फेंग शुई के ये 5 उपाय आपको गरीबी से मुक्ति दिलाए, गरीबी को दूर भगाएं। आइए इस बारे में जानते हैं। फेंग शुई क्या है? फेंग शुई है चाइनीज वास्तुशास्त्र, हूबहू वैसा ही है जैसा भारतीय वास्तुशास्त्र होता है, लेकिन इसमें वास्तुशास्त्र में मूलतः धर्म का प्रतीक माना जाता है। इसके अंदर प्रतीक कुछ थोड़े से डिफरेंट माने जाते हैं, अन्यथा सिद्धांत वही है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा का बैलेंस और उनके निकलने का तरीका। घर के शुरुआत करते हैं। देखिए, घर में जब आप एंट्रेंस लेते हैं तो मेन एंट्रेंस गेट उसके लिए सबसे खास माना जाता है। जो घर के दरवाजे के हैंडल पर अगर आप सिक्के और घंटियों को लगाना शुरू कर दें तो ये परम शुभ माना जाता है। घर के मेन एंट्रेंस गेट के दरवाजे पर घंटियां और सिक्के अगर ये आप लटकाते हैं लाल रिबन के साथ में तो ये बहुत शुभ माना जाता है। फेंग शुई घर की ऊर्जा में बदलाव करने वाली चीनी वास्तुशास्त्र है। इसमें घर में किसी विशेष वस्तु को रखने से ऊर्जा परिवर्तन करने के उपाय के बारे में बातचीत की जाती है। फेंग शुई में ऐसी मान्यता है कि ऊर्जा में परिवर्तन करके विभिन्न प्रकार के योग बनाए जा सकते हैं और जिससे गरीबी दूर हो सकती है। देखिए, सिक्के और घंटियां जब हम दरवाजों पर लटकाते हैं तो उससे एक स्पेसिफिक तरीके की आवाज़ होती है। जब भी मेटल से मेटल टकराता है तो वो ओमकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। तो घर के दरवाजे के हैंडल पर सिक्के और घंटियों को लगाना बहुत शुभ माना जाता है। घर के मुख्य द्वार के दरवाजे पर इसे लगाना और भी ज़्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे घर में दरिद्रता दूर होती है, क्योंकि जो ओमकार की ध्वनि होती है वो दरिद्रता यानी कि अलक्ष्मी को दूर कर देती है। साथ ही घर का पैसा बर्बाद नहीं होता है, इससे व्यर्थ धन खर्च नहीं होता। एक विशेष जरूर काम करना चाहिए, त्रिपाद। आपने मेरे एक वीडियो में जरूर देखा होगा, मैंने बताया था 3 टांगों वाला मेंढक। फेंग शुई में 3 टांगों वाले मेंढक को बहुत शुभ माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि अगर इसे घर के अंदर की ओर आते हुए में लगाया जाए और इसे उसका मुंह जो हो घर के अंदर की तरफ आता हुआ हो तो घर में अपार धन संपत्ति मानी जाती है। इसे कुबेर का प्रतीक माना जाता है। कुबेर को भी त्रिपाद कहा गया है और इनके मुंह में सोने का सिक्का होता है। ऐसा माना जाता है कि चारों ओर से घर में धन को खींच लाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पुरानी और अनावश्यक वस्तुओं को बाहर निकाल दें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोग अपने घर में पुराना फर्नीचर, गैर जरूरी सामान रख लेते हैं, टूटा फूटा, पलंग के नीचे उसे लगा देते हैं, स्टोर रूम में भर देते हैं। यह आपके घर में चारों ओर से नकारात्मकता को खींच कर ले आता है और दूसरा एनर्जी के फ्लो में बाधा बन जाता है। ऐसे सामान को तुरंत घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा सामान घर में गरीबी लेके आता है और घर का पैसा बर्बाद कर देता है। देखिए, विशेष एक जरूर काम करें, घर में कहीं पर भी वास्तु दोष हो तो क्रिस्टल को यानी कि हिमालयन पत्थर को बहुत शुभ माना जाता है। किसी भी प्रकार के किसी भी ग्रह के दोष को खींचने और सूंघने की शक्ति क्रिस्टल में जरूर होती है और इसे कहा गया हिमकुश पत्थर। जिन लोगों के घर में गरीबी का वास है उन्हें अपने घर में क्रिस्टल लैंप लगाएं। इस लैंप को घर के दक्षिण पूर्व कोने में रखें। कोशिश करें कि दिन में 2 से 3 घंटे लैंप जले। वास्तुशास्त्र में और फेंग शुई में माना जाता है कि विशेष तौर से क्रिस्टल को गर्मी देने से या उसे विशेष रूप से चार्ज करने से घर में धनागमन के योग बनते हैं, क्योंकि क्रिस्टल पर लक्ष्मी का वास होता है।
एक विशेष ज़रूर काम करें। देखिए, घर में विशेष रूप से चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा बताया गया है। लाफिंग बुद्धा घर में सकारात्मक ऊर्जा लेके आता है और वास्तुशास्त्र में इसे कुबेर का प्रतीक माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की उत्तर पूर्व दिशा में और उत्तर दिशा में, दोनों में से किसी भी एक दिशा में, अगर आप पारद कुबेर को लगा देते हैं, छोटा ही सही लेकिन पारद कुबेर अगर आप रख लेते हैं और विशेष उसे एक सिक्के पर बिठा देते हैं, चांदी के सिक्के के ऊपर अगर आप पारद कुबेर को बिठा देते हैं तो आपके घर में 100% धनागमन के योग बनते हैं। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रोतक। कल लौटेंगे वास्तु का सच में एक नए टॉपिक को लेकर, जहां खुलासा करेंगे वास्तु के सच का। अब अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो, आज से कुछ सुंदर हो। लेकिन हाँ, जाने से पहले जरूर कहूंगा, कमल नंदलाल ये कहता है शेयर तो बनता है, इसलिए शेयर जरूर करें। नमस्कार, नमः शिवाय।